ऑन अनदर सॉरो का मतलब है कि किसी और के दुख पर। देखो, अपने दुख में तो हर कोई दुखी होता है, लेकिन किसी और के दुख में कौन दुखी होता है, या किसी और के दुख में किसी को कैसा फील होता है, इस बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पोएम के अंदर। इस पोएम को लिखने वाले राइटर का नाम है विलियम ब्लेक। क्या बताते हैं विलियम ब्लेक हमको, तो हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स है, मतलब कि बहुत ही लंबी पोएम है ये, और इसे बहुत डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम समझते हैं इसको डिटेल में, लाइन बाय लाइन का मीनिंग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नरेटर हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी अ पर्सन और एनिमल सफरिंग। जब आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को परेशानी में देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। डोंट यू फील सिंपैथी फॉर देम, क्या आपको उन पर दया नहीं आती। डोंट यू गेट द अर्ज टू हेल्प देम, क्या आपको अंदर से ये भावना नहीं आती कि किसी भी तरह से इनकी मदद करी जाए। यानी कि हमसे नरेटर पूछ रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को हम परेशानी में देखते हैं तो हमें कैसी फीलिंग होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। कैन आई सी अनदर्स वो एंड नॉट बी इन सॉरो टू। तो नरेटर पूछ रहे हैं कि क्या जब हम किसी किसी और के बहुत बड़े दुख को देखते हैं, वो यानी है ग्रेट अनहैप्पीनेस, बहुत बड़े लेवल के अनहैप्पीनेस को, बहुत बड़ी दुख को अगर हम किसी के देखते हैं तो क्या हमें भी दुख नहीं होता, होता है कि नहीं। हमसे सवाल किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैन आई सी अनदर्स वो एंड नॉट बी इन सॉरो टू, क्या ऐसा नहीं होता कि हम किसी को बहुत दुख में देखें तो हमें दुख होता हो। सेकेंड लाइन में कहते हैं नरेटर, कैन आई सी एन अदर्स ग्रीफ एंड नॉट सीक फॉर काइंड रिलीफ, क्या ऐसा नहीं होता कि हम किसी को बहुत दुख में देखते हैं, ग्रीफ मतलब होता है दुख, बहुत पेन, किसी को बहुत तकलीफ में देखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि किसी तरीके से इसकी हेल्प करी जाए, किसी तरीके से इसे रिलीफ दिया जाए, किसी तरीके से इसे बेटरमेंट की तरफ लाया जाए। तो क्या ऐसा नहीं होता हमारे साथ, हमसे नरेटर सवाल कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, कैन आई सी अ फॉलिंग टीयर एंड नॉट फील माई सोरोज शेयर। नरेटर हमसे पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी को देखें कि कोई रो रहा है और हम उसका दुख ना बांटें। जब भी हम किसी को रोता हुआ देखते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम क्यों परेशान हो, या हम इसे कंसोल करते हैं, सिंपैथी देते हैं, कहते हैं भाई आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो है सॉरो शेयर है, उनका दुख बांटते हैं। तो जब भी हम किसी को रोता हुआ देखते हैं तो क्या हम उनका दुख नहीं बांटते। तो जाहिर सी बात है हम अक्सर दुख बांटा करते हैं। कैन अ फादर सी हिज चाइल्ड वीप नॉर बी विथ सॉरो फिल्ड। तो नरेटर पूछते हैं क्या ऐसा नहीं होता कि कभी कोई फादर यानी कोई पिता अपने बच्चे को रोता हुआ देखने के बाद उसका दिल भी दुख से भर जाए। यानी कभी भी क्या कोई पापा ऐसा हो सकता है जो अपने बच्चे को रोता हुआ देखे और उसको दुख ना हो। हर पेरेंट को, हर फादर को अपने बच्चे को रोता हुआ देखने के बाद बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये सवाल जो है हमसे कर रहे हैं नरेटर बार बार। आगे लिखा हुआ है, कैन अ मदर सिट एंड हियर एन इन्फेंट ग्रोन एन इन्फेंट फेयर। इन्फेंट का मतलब होता है बहुत ही छोटा बेबी, जिसकी उम्र 1 साल से भी कम हो, उसे कहते हैं इन्फेंट। तो हमसे पूछा जा रहा है, कैन अ मदर सिट एंड हियर, क्या कोई माँ बैठ कर सुन सकती है एन इन्फेंट ग्रोन एन इन्फेंट फेयर, कि कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा डरा हुआ है, वो ग्रोन कर रहा है, दुख में चिल्ला रहा है और उसकी माँ बस बैठी सुन रही है। क्या ऐसा हो सकता है कभी। तो मेरे हिसाब से तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी बच्चा रोएगा तो उसकी माँ जो है दौड़ के उसके पास जाएगी और उसे चुप कराएगी। नो नो, नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी। फिर नरेटर हमें ऊपर के जितने भी क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं दो तीन पैराग्राफ्स में उसका आंसर देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी हम किसी को दुख में देखते हैं तो हम उसे कंसोल करने जाते हैं, किसी की तकलीफ में हम उसकी दुख को बांटते हैं, दुखी होते हैं, शेयर करते हैं सौरों को। कोई फादर अपने बच्चे को रोते हुए देखता है तो उसे भी दुख होता है, कोई माँ अपने बच्चे को रोते हुए देखती है तो उसे भी दुख होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, एंड कैन यू स्माइल्स ऑन ऑल हियर द रेनन विथ सोरो स्मॉल। तो यहाँ पर ही वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, तो ही वर्ड का इस्तेमाल है गॉड के लिए। तो बोला जा रहा है, एंड कैन ही हु स्माइल्स ऑन ऑल, क्या वो जो ऊपर बैठा हुआ है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो स्माइल करता है हमेशा। हियर द रेनन विथ सोरो स्मॉल, तो वो जब किसी रेनन मतलब होता है बर्ड, किसी बर्ड का दुख सुनता है, तकलीफ को, किसी बर्ड की तकलीफ को सुनता है तो उसे कैसा फील होता होगा। हियर द स्मॉल बर्ड्स ग्रीफ एंड केयर, क्या वो छोटे सी चिड़िया जब तकलीफ में होती है तो उसके पेन को सुन के क्या गॉड को केयर करने का मन नहीं करता होगा। क्या
क्या गॉड को ऐसी फीलिंग नहीं आती होगी कि हाँ ये सब हमारे ही बनाए हुए सब क्रिएचर्स हैं और ये तकलीफ़ में हैं? हियर द वोज दैट इन्फेंट बियर, क्या वो तकलीफ़, क्या वो अनहैप्पीनेस को महसूस नहीं करता होगा? जब वो एक छोटा बच्चा इन्फेंट जब रोता है, छोटे इन्फेंट को जो तकलीफ़ होती है, क्या गॉड उसे महसूस नहीं करता होगा? तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एंड ही हु स्माइल्स ऑन ऑल, वो जो स्माइल करता है, जो गॉड है, जो ऊपर बैठा हुआ है, वो क्या चिड़िया के दुख को देखकर, चिड़िया की तकलीफ़ को देखकर, बच्चे की तकलीफ़ को देखकर क्या उसे दुख नहीं होता होगा? And not sit beside the nest, pouring pity in their breast, and not sit the cradle near, weeping tear or infant's tear. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमसे? हमसे कहा जा रहा है कि आपको लगता होगा शायद कि मतलब गॉड बैठा हुआ है, उसे तकलीफ़ नहीं हो रही, लेकिन रियलिटी ये है जो नरेटर अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, एंड नॉट सिट बिसाइड नेस्ट, क्या वो उस चिड़िया के घोंसले के पास आकर नहीं बैठता होगा जो चिड़िया तकलीफ़ में है? पोरिंग पिटी इन देयर ब्रेस्ट, और उस चिड़िया को पिटी, उसके लिए दुखी नहीं होता होगा क्या? भगवान भी उसके लिए, ईश्वर भी उस छोटी बर्ड के लिए तकलीफ़ महसूस करता है जो तकलीफ़ में है। एंड नॉट सिट द क्रैडल नियर, क्या आपको लगता है कि जो छोटे बच्चे का क्रैडल है, जो उसका झूला है, जो उसका पालना है, उस पालने में यदि बच्चा परेशान होगा तो गॉड भी उसके पास आकर बैठते हैं, उसको वाइपिंग टीयर्स ऑन इन्फेंट्स टीयर्स, और वो जो उसके बच्चे का जो रो रहा है, वीप कर रहा है, वीपिंग टीयर्स हैं उसके, और छोटे बच्चे के जो आंसू हैं उसको हमेशा तकलीफ़ देते हैं, किसको? ईश्वर को। तो हमसे नरेटर अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि क्या लगता है कि चिड़िया की नेस्ट के पास वो आकर नहीं बैठता होगा? क्या वो उनके लिए दुखी नहीं होता होगा? क्या वो छोटे बच्चे के पालने के पास आकर नहीं बैठते होंगे गॉड? और क्या वो उस बच्चे को रोते हुए देखकर तकलीफ़ महसूस नहीं करते होंगे? क्या लगता है आपको? तो यहाँ पर हमें आंसर भी करेंगे नरेटर, क्या कहते हैं? एंड नॉट सिट बोथ नाइट एंड डे, वाइपिंग ऑल आवर टीयर्स अवे। क्या लगता है आपको कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो रात में हो, गॉड हमारे आसपास मौजूद होते हैं, हमारे आसपास आते हैं और वाइप करते हैं, यानी कि मिटाते हैं, पोंछते हैं आवर टीयर्स अवे, हमारे सभी आंसुओं को पोंछते हैं। कौन? गॉड। नो नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गॉड ये सब ना करें, यानी कि गॉड यही सब करते हैं। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो वो भी तकलीफ़ महसूस करते हैं, हम दिन में हो चाहे रात में हो, वो हमारे पास आकर बैठते हैं और हमारे आंसुओं को पोंछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गॉड क्या है? फादर हैं, और फादर को हमेशा बच्चों की तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आगे के पैराग्राफ में क्या कहा है नरेटर ने? ही डॉट गिव हिज जॉय टू ऑल, तो ही डज गिव हिज जॉय टू ऑल। हमसे बताया जा रहा है कि जो नरेटर हैं वो जो अपनी खुशियाँ हैं, सॉरी, जो ही मतलब गॉड जो है अपनी सभी खुशियाँ जो हैं हमें देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे खुश रहें, तो वो ही डज गिव हिज जॉय टू ऑल, डॉट यानी कि डज, बेसिकली इसको डज से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो गॉड क्या करता है? अपनी सारी खुशियाँ हमें देने की कोशिश करता है। ही बिकम एन इन्फेंट स्मॉल, कभी कभी वो जो है कोशिश करता है कि जो छोटा बच्चा है, इन्फेंट स्मॉल है, वो उसकी तरह बन जाए और उसके दुख को जॉय में बदल दे। ही बिकम्स अ मैन ऑफ वो, कभी कभी वो दुखी आदमी भी बन जाता है ईश्वर। ही डज फील द सॉरो टू, मतलब कि जब कोई बच्चा तकलीफ़ में रोता है, कोई व्यक्ति तकलीफ़ में दुखी होता है, तो ईश्वर उन्हीं की जगह पर उनका खुद को महसूस करता है। कभी कभी वो इन्फेंट बन जाता है, छोटा बच्चा बन जाता है ईश्वर, और कभी कभी वो दुखी व्यक्ति बन के उसकी दुख को, तकलीफ़ को महसूस करने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ हम इन लोगों को दे सकें। Think not thou canst sigh a sigh, and thy maker is not by. So think now thou can't weep a tear, and thy maker is not near. तो हमसे नरेटर कह रहे हैं, सोचना भी मत कि तुम्हारे साई से, तुम्हारी साय असाई तकलीफ से उसको दुख नहीं होता होगा। मतलब कि जब भी दुखी होना तो समझ जाना कि तुम्हारे साथ ईश्वर भी दुखी हो रहा है। एंड दाई मेकर इज़ नॉट बाय, और जो आप हमें बनाने वाला है, दाई मेकर, हमें बनाने वाला जो ईश्वर है, वो हमारे आसपास ही कहीं है। थिंक नाउ दाउ कांट्स वीप अ टीयर, और सोचना भी मत कि वो अगर हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं, तो वो रोता नहीं होगा, वो भी हमारे साथ दुखी होता है। एंड दाई मेकर इज़ नॉट नियर, और कभी मत ये सोचना कि तुम अकेले हो।
जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब भी तकलीफ़ महसूस हो, तो हमेशा सोचना कि जो दाय मेकर है, जो हमें बनाने वाला है, वो भी तकलीफ़ में होगा और हमारे आस-पास होगा और हमें खुशियाँ देने की कोशिश करेगा। और आज हम यदि रो रहे हैं, तो कल हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी आएँगी, क्योंकि ईश्वर इन्हीं चीज़ों के लिए बैठा हुआ है और हमें देख रहा है। ओह! गिव्स टू अस हिज़ जॉय दैट आवर ग्रीफ ही मे डिस्ट्रॉय। नरेटर कहते हैं कि वो जो है हमें ही गिव्स टू अस हिज जॉय, वो अपनी खुशियाँ हमें देना चाहता है। दैट आर ग्रीव्स ही मे डिस्ट्रॉय, और शायद वो ये भी करना चाहता है कि जो हमारी ग्रीफ यानी जो हमारे दुख हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। टिल आर ग्रीफ इज़ फ्लेड एंड गॉन ही डज सिट बाय अस एंड मॉर्न। नरेटर कहते हैं कि ईश्वर हमारे पास तब तक बैठे रहते हैं जब तक हमारा दुख फ्लेड एंड गॉन कहीं चला नहीं जाता, बह नहीं जाता या चला नहीं जाता, तब तक ईश्वर हमारे साथ बैठे रहते हैं। ही डज सिट बाय अस एंड मॉर्न, वो हमारे साथ बैठे रहते हैं और हमारे साथ तकलीफ़ महसूस करते रहते हैं, हमारे साथ रोते रहते हैं तब तक जब तक हमारी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो जाती। यानी यहाँ पर जो ही है, यानी कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में, कि हमारी दुख से हमेशा दुखी होते हैं ईश्वर। इसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। आई होप कि ये पोएम